जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कथा को अंत तक सुने। बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार एक युवक अत्यंत व्यथित अवस्था में द्वारका पहुंचा। उसका मन शंका और भ्रम में डूबा हुआ था। जब वह श्री कृष्ण के पास पहुंचा तब वह फूट फूट कर रो पड़ा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, वत्स, ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हारा हृदय इतना विचलित कर दिया है? युवक बोला, प्रभु, जीवन में सबसे बड़ी उलझन यही है कि मैं मित्र और शत्रु में फर्क नहीं कर पा रहा हूँ। जिन्हें मैंने अपना सबसे बड़ा मित्र माना, उन्होंने ही पीठ पीछे मेरा विश्वास तोड़ा, और जिन्हें मैं दूर रखता था वे ही आज मेरे दुख में खड़े हैं। कृपया मुझे बताइए, सच्चे मित्र और छिपे शत्रु में भेद कैसे करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गहन है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे हृदय का भ्रम दूर होगा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था, सरल स्वभाव, मधुर वाणी और विनम्र हृदय का स्वामी। वह सबकी सहायता करता, सबकी बातें सुनता और हर किसी के दुख में सहभागी बनता। गांव के बहुत से लोग उसे अपना मित्र मानते थे और वह भी उन्हें सच्चा मानता। किंतु समय एक सा नहीं रहता। एक दिन उसका व्यापार गिरने लगा। पहले जहां 100 लोग उसके साथ खड़े रहते थे, अब केवल गिनती के कुछ लोग ही दिखाई देते थे। जिनसे उसने ऋण लिया था वे अब मुंह मोड़ चुके थे। जिनके लिए वह आधी रात को भी खड़ा हुआ करता था, वे अब उसकी आवाज तक नहीं सुनते थे। उसके जीवन में सच्चाई का पर्दा तब उठा जब वह रोगी पड़ा और उसकी सेवा के लिए केवल एक वृद्ध स्त्री और एक निर्धन युवक ही आए। बाकी सभी मित्र केवल बहानों में व्यस्त थे। कृष्ण बोले, वत्स, जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। मित्र और शत्रु को पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है वक्त। जब समय अच्छा हो तो सब तुम्हारे साथ होंगे, तब तुम कभी यह नहीं समझ पाओगे कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहनकर खड़ा है। किंतु जब समय बुरा आएगा तब वही सच्चाई प्रकट होगी। मित्र वह नहीं होता जो हर समय तुम्हारे साथ हंसे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे आंसू देखकर बिना पूछे पास आ जाए। मित्र वह नहीं होता जो तुम्हारी प्रशंसा करे, बल्कि जो तुम्हारे दोषों को तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें सुधारने में सहायता करे। शत्रु की पहचान कैसे करें? कृष्ण बोले, शत्रु वह नहीं होता जो तुम्हारे सामने तुम्हारा विरोध करे, बल्कि वह होता है जो मुस्कुराकर तुम्हारी पीठ पीछे वार करे। कभी कभी सच्चा शत्रु तुम्हारे जीवन में सुधार लाने का कारण बनता है। वह तुम्हें मजबूत बनाता है, सजग रखता है और तुम्हारे आत्मबल को जागृत करता है। जो तुम्हारे सामने सत्य कहने का साहस रखता है वह मित्र है। जो केवल हाँ में हाँ मिलाता है वह स्वार्थी है, और जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है वह तुम्हारा वास्तविक शत्रु है। युवक का मन शांत हुआ। कथा सुनने के बाद युवक बोला, प्रभु, मैं समझ गया कि मित्रता केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से मापी जाती है। अब मैं किसी की बातों में नहीं, उसके आचरण में मित्रता देखूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मरण रखो वत्स, जीवन में हर व्यक्ति एक भूमिका निभाता है। मित्र तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और शत्रु तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखाता है। दोनों ही तुम्हारे शिक्षक हैं, एक प्रेम से, दूसरा परीक्षा से। वत्स, तुम केवल मित्र या शत्रु की पहचान न करो, तुम स्वयं ऐसा बनो कि कोई तुम्हें देखकर मित्रता पर विश्वास करे। सच्चा मित्र बनने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे ही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। यदि तुम सच्चे हो तो देर सबेर सच्चे लोग ही तुम्हारे जीवन में टिकेंगे। मित्र और शत्रु समय के आईने में खुद प्रकट हो जाते हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, देखना है, समझना है और निर्णय लेना है। वत्स, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए वही सम्मान रखे जो उपस्थिति में रखता है, वही सच्चा मित्र है। मित्रता केवल साथ बैठने से नहीं, साथ निभाने से सिद्ध होती है। जब समय कठिन हो और लोग तुम्हें तुच्छ समझने लगें, तब जो तुम्हें थामे रहे वही तुम्हारा अपना है। संकट की घड़ी ही तुम्हें शत्रुओं की चाल और मित्रों का सच्चापन दिखा देती है। मित्र वह नहीं जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वह है जो तुम्हें तुम्हारी गलती पर टोकने का साहस करे। और जो तुम्हारी गलती पर मौन रहे वह या तो डरपोक है या छिपा हुआ शत्रु। जीवन में कुछ लोग केवल लाभ के लिए तुम्हारे पास आते हैं,
जैसे मधुमक्खी फूलों में रस देखकर आती है, वैसे ही स्वार्थी मित्र भी केवल अवसर देखकर पास आते हैं। इनसे सावधान रहो। जो तुम्हारे दर्द को देखकर चुप न रह पाए, जिसकी आंखें तुम्हारी पीड़ा में नम हो जाएं, वह तुम्हारा सच्चा मित्र है। बाकी सब केवल सामाजिक मुखौटे हैं। जो तुम्हारे विरोधियों के साथ हंसता दिखे और तुम्हारे सामने उनकी निंदा करे, वह दोहरी चाल वाला है। ऐसा व्यक्ति न मित्र हो सकता है न शत्रु, वह सिर्फ धोखा है। एक सच्चा मित्र तुम्हें बदलना चाहता है, न कि तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार चलाना। वह तुम्हें स्वतंत्रता देता है, सम्मान देता है, और जब तुम गिरो तो हाथ बढ़ाता है। कभी किसी की मीठी बातों से प्रभावित न हो, क्योंकि जहर भी शहद में छिप कर दिया जा सकता है। जो तुम्हें सत्य बोले, चाहे वह कटु ही क्यों ना हो, वही सच्चा है। जिनसे तुम्हारा लाभ नहीं जुड़ा है, फिर भी वे तुम्हारे जीवन में रुचि रखते हैं, तुम्हारे हाल पूछते हैं, वही जीवन के रत्न हैं। और जो लाभ के बिना दूर हो जाएं, वे केवल व्यापारी हैं। याद रखो वत्स, एक मित्र वह होता है जो तुम्हें बुराई से बचाए, और एक शत्रु वह होता है जो तुम्हें बुराई में ढकेले, चाहे वो मुस्कुराता ही क्यों ना हो। जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए खड़ा हो, वह हजारों प्रशंसकों से अधिक मूल्यवान है। दुनिया दिखावे में खोई है, पर सच्चे मित्र का हृदय तुम्हारे दुखों में रोता है। कभी कभी जीवन में शत्रु तुम्हें मजबूत बनाते हैं और मित्र तुम्हें कमजोर कर देते हैं। इसीलिए केवल प्रेम से नहीं, विवेक से संबंधों की परख करो। जो तुम्हारी सफलता पर हर्षित हो और असफलता में तुम्हारा संबल बने, वही तुम्हारा आत्मीय है। जो लोग केवल अच्छे समय में साथ हों, वे केवल छाया हैं, साथ ही नहीं। मनुष्य के चारों ओर बहुत से चेहरे होते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र वह होता है जो बिना मुखौटे के तुम्हारे सामने खड़ा होता है। मुखौटों की भीड़ में सच्चाई दुर्लभ होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी बात सुनने के लिए समय निकाले, वह तुम्हारा सम्मान करता है। और जो केवल अपनी बात कहे, उसे मित्रता नहीं, स्वार्थ कहा जाता है। मित्रता आत्मा का संबंध है, देह या जाति का नहीं। और जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा को समझे, तुम्हारी खामियों को स्वीकार करे, वही सच्चा मित्र है। याद रखो वत्स, मित्र चुनने से पहले परखना आवश्यक है। जैसे स्वर्ण की शुद्धता आग में परखी जाती है, वैसे ही मित्र की निष्ठा समय की अग्नि में। वह मित्र नहीं जो केवल तुम्हारे पीछे खड़ा हो, बल्कि वह जो तुम्हारे साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। मित्रता कोई लेन देन नहीं, यह निस्वार्थ सेवा है। जो तुम्हारे लिए बिना अपेक्षा के कुछ करता है, उसे अपने जीवन में कभी दूर मत करना। जो तुम्हारे भले के लिए तुम्हारा विरोध करे, उसे समझो कि वह तुम्हारा हितैषी है। और जो हर बात में सहमत रहे, वह या तो मूर्ख है या मतलबी। वत्स, जीवन की इस रंगभूमि में हर कोई तुम्हारे साथ मंच साझा करेगा, लेकिन सबका उद्देश्य एक नहीं होगा। कुछ केवल इसीलिए आएंगे कि तुम्हारे मंच पर प्रकाश पाकर वे स्वयं चमक सकें, और कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हारे अंधेरे में तुम्हारा दीपक बनेंगे। इन्हें पहचानने का उपाय है, जब तुम्हारे जीवन का मंच अंधकार से भर जाए, तब देखना कौन बिना आमंत्रण के भी पास आकर तुम्हारे दीपक में तेल भरता है, और कौन केवल रोशनी दे ठिच कर आता है। सच्चा मित्र वह होता है जो तब भी साथ निभाए जब तुम्हारे पास देने को कुछ न हो। बाकी सब केवल तमाशाबीन होते हैं, तालियां बजाने वाले, लेकिन आवश्यकता पर मौन हो जाने वाले। जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मा के दर्द को पढ़ सके, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे के आंसुओं को देख सके, वही सच्चा मित्र है। और जो केवल तुम्हारे बाहरी चेहरे की खुशी देखकर तुम्हारे जीवन को पूर्ण मान ले, वह केवल दर्शक है, सहभागी नहीं। मित्रता का अर्थ केवल साथ बैठना नहीं होता। मित्रता का अर्थ है एक दूसरे की आत्मा को समझना, बिना कहे सहानुभूति देना, और बिना बोले साथ निभाना। जब तुम्हारे जीवन की नाव डगमगाए, तब जो लोग किनारे से सलाह देने की बजाय तुम्हारे साथ लहरों से लड़ें, उन्हीं को अपने जीवन की दिशा में रखना। शत्रु केवल वह नहीं होता जो तुम्हारा स्पष्ट विरोध करे, बल्कि उससे अधिक खतरनाक वह होता है जो तुम्हारे गले लगे और छुरा भी वहीं छिपा रखे। ये छिपे हुए शत्रु अक्सर मीठे शब्दों, झूठी प्रशंसा और जरूरत के समय अनुपस्थिति के माध्यम से पहचान में आते हैं। उन्हें परखने का एक ही उपाय है, धैर्य। समय आने पर हर नकाब उतरता है। जो आज प्रशंसा कर रहा है, वही कल अवसर देखकर तुम्हारा विरोध करेगा। इसीलिए कृष्ण कहता है, जितना अपने मित्र पर विश्वास करो, उतना ही अपने विवेक पर भी भरोसा रखो। अंधा विश्वास तुम्हें सबसे ज्यादा उसी से चोट दिलवाएगा जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी। वत्स, याद रखो,
सच्चा मित्र वह नहीं जो हर समय तुम्हारे साथ सहमत हो, बल्कि जो तुम्हारे जीवन के गलत रास्तों पर तुम्हें टोकने का साहस रखे। यह साहस केवल वही रखता है जिसे तुम्हारी आत्मा की चिंता हो, न कि केवल संबंध की। जो हर बार हाँ में हाँ मिलाए, वह या तो डरपोक है या तुम्हारा नुकसान होते देखना चाहता है। वह तुम्हारा भला नहीं चाहता, केवल संबंध बनाए रखना चाहता है। इसलिए मित्र वही है जो सामने सत्य बोले और पीठ पीछे तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। दुनिया दिखावे से भरी है, पर मित्रता सच की भूखी होती है। वत्स, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो, सब तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, पर वह त्याग नहीं, वह ईश्वर का उपहार है। क्योंकि जब सब छूटते हैं तब तुम वही देख पाते हो जो वास्तव में तुम्हारे साथ खड़े हैं, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, केवल प्रेम से। सच्चा मित्र भीषण सर्दी की तरह होता है। जब बाकी सब रिश्ते ठंड में जम जाते हैं, वही तुम्हारे जीवन में ऊष्मा भरता है। और शत्रु गर्मियों के बादलों की तरह होते हैं, बहुत गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। उनकी बातों से भ्रमित मत हो, उनके कर्म देखो। कृष्ण कहता है जो तुम्हारी आत्मा को सुकून दे वही अपना है, बाकी सब भ्रम है। मित्र और शत्रु की पहचान कभी एक क्षण में मत करो। जैसे दिन और रात का फर्क समझने के लिए पूरे चक्र का इंतजार करना पड़ता है, वैसे ही संबंधों को परखने के लिए समय की परीक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारे पास आकर कहे मैं हूं ना, वह तुम्हारे जीवन का आशीर्वाद है। और जो तुम्हारी हर बात में आलोचना करे, तुम्हें नीचा दिखाए, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रखे, वह सबसे बड़ा खतरा है। जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है बिना देखे सुने किसी को हृदय सौंप देना। सच्चे लोग धैर्य से तुम्हारे जीवन में टिकते हैं और झूठे लोग जल्दी ही अपना चेहरा दिखा जाते हैं। वत्स, तुम्हारे जीवन में जितना आवश्यक मित्र है, उतना ही आवश्यक एक सच्चा शत्रु भी है। मित्र तुम्हें दिशा देता है और शत्रु तुम्हें चुनौती देता है। मित्र तुम्हें सहारा देता है और शत्रु तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। यदि दोनों सच्चे हों, एक तुम्हारा मित्र और एक तुम्हारा शत्रु, तो तुम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचोगे। क्योंकि मित्र तुम्हारा संबल बनकर तुम्हारे साथ चलेगा और शत्रु तुम्हें गिरने से रोकेगा, क्योंकि वह हर समय तुम्हारे कदमों पर निगाह रखेगा। कृष्ण कहता है दोनों से सीखो, लेकिन केवल उसी से प्रेम करो जिसने बिना मांगे तुम्हारा हाथ थामा हो। मित्र वह होता है जो तुम्हारे घावों पर मरहम लगाए और शत्रु वह जो तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़के। जीवन में दोनों आएंगे, परंतु फर्क यह है, मित्र तुम्हारी पीड़ा देखकर सो नहीं पाता और शत्रु तुम्हारी पीड़ा देखकर चैन से सोता है। यही पहचान है। कई बार जीवन में तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सबसे बड़े मार्गदर्शक बनते हैं, क्योंकि वे तुम्हें लड़ना सिखाते हैं, सहना सिखाते हैं और अंततः जीतना सिखाते हैं। इसलिए मित्र की सेवा करो और शत्रु से सावधानी रखो। दोनों तुम्हारे शिक्षक हैं, फर्क इतना है कि एक प्रेम से सिखाता है, दूसरा पीड़ा से। हर चमकती आंख दोस्ती की निशानी नहीं होती और हर मुस्कान दिल की सच्चाई नहीं बताती। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हंसी में शामिल होंगे, लेकिन तुम्हारे आंसुओं में नहीं। सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सबसे कम बोलकर भी सबसे ज्यादा समझे और जो बार बार कहे मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। उससे सावधान रहो। मित्रता घोषित नहीं की जाती, निभाई जाती है। श्री कृष्ण कहता है तुम्हारा सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे लिए तब खड़ा हो जब सबने पीठ मोड़ ली हो। उस व्यक्ति को कभी खोने मत देना। जीवन एक नदी की तरह है वत्स, बहाव में सब साथ होते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तब कौन तुम्हारे साथ डूबने को तैयार है, वही जानना जरूरी है। मित्र वही है जो अपने सुख को त्याग कर तुम्हारे दुख में शामिल हो, जो तुम्हें गिरते हुए देखकर दौड़ कर आए और जो तुम्हारे उठने पर ईर्ष्या करे। शब्दों से नहीं, संकट से पहच। वत्स, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि शत्रु सामने होता है और मित्र कभी कभी तुम्हारे पीछे छिपे हुए शत्रु बन जाते हैं। इसलिए संबंधों की पहचान हृदय से नहीं, विवेक से करो। जो हर बार तुम्हारी उपलब्धियों में अपना हिस्सा मांगे पर तुम्हारे दुख में चुप रहे, वह मित्र नहीं, सौदागर है। और जो बिना पूछे तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दे, वही ईश्वर का भेजा हुआ संबल है। पहचानो, परखो और तब भरोसा करो, क्योंकि विश्वास एक बार टूटा तो न हृदय वैसा रहता है न संबंध। जब तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों पर होते हो तब हर कोई मित्र बनने का दावा करता है, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी का पहाड़ दरकने लगे तब जिनकी परछाई भी तुम्हारे पास हो, वही
अपने हैं, बाकी सब समय के मेहमान हैं। याद रखो, जो तुम्हारे पास केवल तब आए जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो, वे तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं, केवल अपने लाभ के संरक्षक हैं। मित्रता वह नहीं जो हर बार तुम्हें सही कहे, बल्कि जो तुम्हारी भूल को तुम्हारे सामने ला सके। ऐसा साहस केवल वही कर सकता है जिसे तुम्हारी आत्मा की चिंता हो, जो तुम्हारी हर इच्छा को हाँ में बदल दे। वह तुम्हें खोद कर गिरने देगा, पर जो तुम्हें रोक दे, टोक दे और तुम्हारे मन को जागरूक करे, वही सच्चा हितैषी है। वत्स, दुनिया से अधिक खतरनाक वो संबंध होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनकर आते हैं, लेकिन हृदय में ईर्ष्या और जलन लिए होते हैं। मित्रता का मुखौटा ओढ़कर कई लोग तुम्हारे सपनों को चुपचाप खा जाते हैं। उनसे बचने का उपाय यही है, उनके कर्म देखो, शब्द नहीं। जो तुम्हारे हर सुख में तो मौजूद हो, पर तुम्हारे दुख में अज्ञात हो जाए, वह केवल समय का साथी है, जीवन का नहीं। सच्चा मित्र तुम्हें बदलना नहीं चाहता, वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम हो, और फिर भी तुम्हारे बेहतर होने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा होता है। वह तुम्हारी खामियों को जानकर भी तुम्हारा सम्मान करता है और तुम्हारी सीमाओं को देखकर भी तुम्हारी क्षमताओं में विश्वास करता है। यह दुर्लभ है, पर यही मित्रता का असली रूप है। यदि कोई तुम्हारे खिलाफ दूसरों से बात करता है तो समझो वह तुम्हारा मित्र नहीं है। एक सच्चा मित्र तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता है, चाहे तुम वहां उपस्थित हो या नहीं। और जो तुम्हारी अनुपस्थिति में मौन हो जाए या तुम्हारा मजाक बनने दे, वह तुम्हारी पीठ में खंजर लिए खड़ा है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारी आत्मा की रक्षा है। मित्र वही होता है जो बिना कहे तुम्हारे मन की स्थिति समझ जाए। उसके लिए तुम्हें अपना दुख जताना नहीं पड़ता, वह तुम्हारी खामोशी में भी सिसकियां सुन लेता है। और शत्रु वही है जो तुम्हारी बातों में सहमति जताए, लेकिन तुम्हारी हर चाल पर निगरानी रखे। सच्ची मित्रता मौन में खिलती है और दिखावे की मित्रता शोर में खो जाती है। कई बार जिन लोगों से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही लोग तुम्हें सबसे गहरी चोट देते हैं। यह केवल तुम्हारी गलती नहीं होती, यह जीवन का सत्य है। क्योंकि कृष्ण कहता है, तुम्हारा दोष यह नहीं कि तुम भरोसा करते हो, बल्कि यह कि तुम बिना परीक्षा के भरोसा कर लेते हो। अगली बार मित्र चुनो तो उसके साथ समय बिताओ, संकट में देखो और फिर निर्णय लो। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गिरते देखना चाहेंगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हें गिरने से बचा लेंगे, लेकिन खुद को गुमनाम रखेंगे। ये जीवन उन्हीं दोनों के बीच पहचानने का अभ्यास है। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे आगे बढ़कर खड़ा हो जाए, वही तुम्हारे जीवन का रक्षक है। और जो केवल बातों में साथ दे, वह केवल भ्रम है। वत्स, मित्रता का मूल्य तब पता चलता है जब जीवन की नाव डूबने लगे और कोई व्यक्ति बिना बुलाए भी तुम्हारे पास पहुंच जाए, बिना यह पूछे कि वह तुम्हें बचा पाएगा या नहीं। वह तुम्हारा मित्र है जो केवल तब आए जब उसे यकीन हो कि वह जीत सकता है। वह सौदागर है। मित्रता सौदे नहीं जानती, वह केवल समर्पण जानती है। कई बार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो तुम्हारे सबसे पास होता है, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरियां जानता है, तुम्हारी भावनाएं समझता है और उन्हें तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करता है। इसलिए कृष्ण कहता है, जितना प्रेम भरोसे से करो, उतना ही सतर्कता से भी देखो। आंखें बंद कर लेना आत्मा को खोलने से पहले सबसे बड़ी भूल होती है। जो तुम्हारे जीवन की परेशानियों को देखकर अपने काम का बहाना बनाए, वह मित्र नहीं हो सकता। और जो तुम्हारे जीवन की खुशी में भी चुप रहे, वह भी मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र हर भाव में तुम्हारे साथ स्पंदित होता है, चाहे वह रोना हो या हंसी, संघर्ष हो या सफलता। जब कोई तुम्हारे रास्ते की कठिनाई देखकर भी तुम्हें अकेले चलने दे, वह मित्र नहीं है। और जो तुम्हारे साथ कदम मिलाए, तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे मौन में भी, वही जीवन भर का साथी है। ऐसे लोगों को पहचानो, क्योंकि यही वे हैं जो मृत्यु तक तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करे और पीठ पीछे तुम्हारा अपमान, तो उसे कभी भी अपने हृदय में स्थान मत देना। क्योंकि ऐसे लोग न मित्रता समझते हैं, न सम्मान। वे केवल संबंधों का उपयोग करते हैं, और जब तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा देते हैं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहां से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा विश्वास होता है। लेकिन कृष्ण कहता है, उस धोखे को भी एक शिक्षक मानो। उसने तुम्हें सिखा दिया कि आंखों से नहीं, अंतर्मन से देखना चाहिए। अब तुम अगली बार किसी के शब्दों में नहीं, उसके कर्मों में मित्रता खोजोगे।
वत्स, जो व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करके तुम्हें बेहतर बना दे वह शत्रु नहीं, तुम्हारा असली मित्र है। और जो तुम्हारी हर गलती पर ताली बजाए वह तुम्हें बर्बाद करने वाला सबसे खतरनाक छाया है। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हें विनम्र बनाता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हों और कोई एक व्यक्ति भी तुम्हारे साथ खड़ा हो तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। यह एक व्यक्ति लाखों के बराबर है। वही तुम्हारा सच्चा मित्र है, वही भगवान का रूप है। उसे सहेज कर रखो, क्योंकि ऐसे लोग बार बार जीवन में नहीं आते। जो तुम्हारे स्वाभिमान को समझे, तुम्हारी आत्मा को आदर दे और तुम्हारी कमजोरियों को ढककर तुम्हें मजबूत करे, वही तुम्हारा वास्तविक मित्र है। बाकी सब केवल राह के पथिक हैं। वे तुम्हारे साथ केवल तब चलेंगे जब मार्ग सरल होगा। मित्रता तब परखी जाती है जब तुम्हारे पास कुछ न हो। यदि कोई व्यक्ति तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे तो जान लो कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान रत्न है, क्योंकि मित्रता का परीक्षण वैभव में नहीं, अभाव में होता है। कृष्ण कहता है, जीवन में मित्र और शत्रु की पहचान करना कठिन नहीं है, यदि तुम देखना सीख जाओ। जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रोए और तुम्हारी खुशी में तुम्हारे आगे न बढ़े, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। और जो तुम्हारी हर बात में प्रतिस्पर्धा करे, वह तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। वत्स, तुम्हारे जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति वह होता है जो तुम्हें तब भी स्वीकार करे जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी हो। जो तुम्हें तुम्हारी असफलताओं सहित अपनाए, वह मित्र है। और जो केवल तुम्हारी उपलब्धियों से आकर्षित हो, वह केवल तमाशबीन है, प्रेम में नहीं, लाभ में रुचि रखता है। याद रखो, जो तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे समय का साथी हो, वह बारिश की तरह है, कुछ देर साथ रहता है फिर चला जाता है। लेकिन जो आंधी में भी छाया बन जाए, वही वटवृक्ष है, अडिग, स्थिर और सच्चा मित्र। तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें खोने से डरता हो, पर फिर भी तुम्हारे सामने सत्य बोलने का साहस रखता हो। क्योंकि जो केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए झूठ बोले, वह अंततः तुम्हें अंधेरे में छोड़ देगा। जीवन में तुम्हारे सबसे करीब वही व्यक्ति होता है जो बिना कहे तुम्हारे मन को समझे, जो तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा संदेश सुन सके। वही आत्मा से जुड़ा मित्र होता है, और यही संबंध भगवान से जोड़ने वाला होता है। वत्स, समय एक दिव्य परीक्षा है। जो लोग उसमें सफल होते हैं, वही रिश्तों की गहराई साबित करते हैं। जो थोड़ी सी तकलीफ देखकर दूर हो जाए, वह मित्र नहीं हो सकता। वह केवल अवसरों का ग्राहक है, भावनाओं का नहीं। तुम्हारे जीवन में बहुत लोग आएंगे जो तुम्हें कहेंगे कि वे सच्चे हैं, लेकिन सच्चा वही होगा जो तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सके, जो तुम्हें टूटता हुआ देखे और तुम्हें जोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। वह भगवान का ही रूप होता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्ति की परीक्षा लो, अपने धैर्य की गहराई नापो, अपने विश्वास की ऊंचाई जानो। जो व्यक्ति यह सब कर पाता है, समय उसी के आगे झुक जाता है। और जो समय को केवल दुख का कारण मानता है, वह समय से संघर्ष करके स्वयं को थका देता है। जीवन में संघर्ष इसलिए नहीं आते कि तुम हार जाओ, वे आते हैं ताकि तुम स्वयं को पा सको। हर कठिनाई के पीछे ईश्वर की योजना छिपी होती है, पर उसे केवल वही समझ पाता है जो समय की चाल को शांत चित्त से देख पाता है। जो व्यक्ति समय के साथ चलना नहीं सीखता, वह पीछे छूट जाता है। चाहे उसके पास कितना ही धन, सम्मान या प्रतिभा क्यों न हो, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह चलायमान है, और उसे केवल वही लोग समझ पाते हैं जो स्थायित्व की जगह लचीलापन अपनाते हैं। जब जीवन तुम्हें किसी मोड़ पर ले आए जहां तुमने पहले कभी सोचा ही न था, तो यह मत सोचो कि समय ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद वह वही मार्ग है जहां से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होनी है। लेकिन हम अपने पूर्व निर्धारित नक्शों से इतने बंधे होते हैं कि समय का नया रास्ता हमें धोखा लगता है। याद रखो, जो रास्ते हमें कठिन लगते हैं, वही आत्मा को मांझते हैं। समय जब किसी को बहुत दर्द देता है, तो वह उसे बहुत बड़ा बनाना चाहता है। तुम केवल वह पात्र हो जो अभी कच्चा है। समय तुम्हें आग में तपाकर मजबूत बना रहा है। यह तपस्या, यह एकांत, यह संघर्ष, सब कुछ तुम्हारे निर्माण की प्रक्रिया है। इसलिए इसे भागो मत, इसे स्वीकार करो। क्योंकि जो समय को मित्र बना लेता है, वह जीवन को आशीर्वाद में बदल देता है। वह समय जब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हो, जब आंखें सूख जाती हैं, जब भावनाएं शून्य हो जाती हैं, जब जीवन का कोई अर्थ नहीं लगता, वही सबसे पवित्र समय होता है।
क्योंकि तब तुम केवल एक शरीर नहीं होते, तुम एक शुद्ध चेतना में बदलने लगते हो। वह चेतना जो संसार के दुखों से परे है, जो आत्मा के स्तर पर जीना चाहती है। समय तुम्हें वहां ले जाता है जहां से भौतिक संसार पीछे छूटने लगता है और आत्मिक जीवन शुरू होता है। यह अवस्था सरल नहीं परंतु दिव्य है। यही वह समय है जब तुम भगवान के निकट होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता और ईश्वर को पाने का द्वार खुला होता है। समय के इस बिंदु पर जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को देख लेता है, वह फिर कभी संसार के अंधकार से नहीं डरता। वह जान जाता है कि समय केवल परिवर्तन है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिरा रहा हो और तुम्हारे भीतर से उठने की इच्छा भी दम तोड़ती दिखे, तब यह मत सोचो कि अब अंत आ गया है। यह समझो कि अब एक नवीन आरंभ का द्वार खुलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपनी असली शक्ति से परिचित नहीं हो जाते, तब तक समय तुम्हें बार बार झकझोरता रहेगा। जो बिखर रहा है वह नाश नहीं हो रहा, वह रूपांतरण के मार्ग पर है। जीवन की हर पीड़ा, हर तिरस्कार, हर अकेलापन तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जन्म देता है जो तुम्हें एक दिन दिव्यता की ओर ले जाती है। जब कोई साथ नहीं देता, जब अपनों की परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं, जब समाज तुम्हारे मौन को भी अपराध समझ लेता है, तब भीतर एक आवाज उठती है, क्या मैं स्वयं को जानता हूं? यही आत्मा की पुकार है। और यह पुकार केवल तभी उठती है जब समय तुम्हें सब कुछ छीन कर नंगा कर देता है, ताकि तुम केवल सत्य के वस्त्र पहन सको। तुम जिन रिश्तों को आधार समझ बैठे थे, जिन उपलब्धियों को स्थायित्व मान बैठे थे, जब वही सब टूटने लगे तो घबराओ मत। यह ईश्वर की योजना है तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने की जिससे तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रहे थे। जो समय तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है, वह वास्तव में तुम्हें पुनः सहेज रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जब कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, तब ईश्वर और समय मिलकर तुम्हें साधक बनाते हैं। साधना कोई मंदिर में बैठकर किए जाने वाला कर्म मात्र नहीं है, वह भीतर की क्रांति है जहां तुम अपने अतीत को स्वीकार करके भविष्य से निर्भय हो जाते हो। और यही समझ वह नींव है जिस पर एक स्थायी शांति और दिव्यता की संरचना खड़ी होती है। अतः जब समय तुम्हें गिराए, तब उससे युद्ध मत करो, उसे गुरु बना लो और तब देखो कैसे तुम्हारा अंधकार भी प्रकाश की ओर झुकने लगता है। कभी सोचा है कि जीवन के वे पल जब सब कुछ खत्म सा लगता है, क्या वे वास्तव में अंत होते हैं या किसी नई यात्रा की शुरुआत? श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखें संसार की ओर देखना बंद कर देती हैं और भीतर झांकने लगती हैं, तब तुम जीना नहीं, अनुभव करना शुरू करते हो। समय वह चतुर चितेरा है जो तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को उजागर करता है, ताकि तुम उसे पहचानो और फिर अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। और यही कारण है कि कठिन समय सबसे बड़ी सौगात है। जब तक सब कुछ सहज होता है, तब तक हम ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने कर्मों को अनदेखा कर देते हैं और स्वयं को ही सर्वोच्च मानने लगते हैं। लेकिन जब जीवन ठहरता है, जब संघर्ष सामने खड़ा हो जाता है, जब अपमान और एकाकीपन चुपचाप तुम्हारी आत्मा को कुरेदते हैं, तब तुम प्रश्न करना शुरू करते हो, क्यों? और यही क्यों तुम्हें आत्मबोध के मार्ग पर ले जाता है। समय केवल सिखाता नहीं, वह मौन रहकर तुम्हें अपने अंतरतम की यात्रा करने पर विवश करता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो समय से भी परे है। लेकिन इस चेतना को जानने के लिए पहले तुम्हें सब कुछ खोना होता है, रिश्ते, पहचान, इच्छा और यहाँ तक कि अपनी पुरानी सोच भी। जब तुम अपने सबसे कमजोर रूप में होते हो, तभी ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट होता है, क्योंकि तब तुम्हारा अभिमान शांत होता है और आत्मा सजग होती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो हार को समझता है वही जीत के योग्य बनता है। इसलिए यदि समय तुम्हें गिरा रहा है तो घबराओ मत।